हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर बैक बेंचर्स चैनल। आज हम राजनीतिक साइंस के प्रियम्बल चैप्टर को देखेंगे। ये एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आइए शुरू करते हैं। एक प्रस्तावना क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य है जो संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों और मूल दर्शन को प्रस्तुत करती है। इसे संविधान की आत्मा, सोल और कुंजी की कहा जाता है, क्योंकि ये बताती है कि संविधान किस दिशा में देश को ले जाना चाहता है। दो प्रस्तावना का स्रोत क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य स्रोत ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। यही प्रस्तावना का आधार बना। 3. प्रस्तावना कब लागू हुई? प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को संविधान के साथ ही अपनाई गई और 26 जनवरी 1950 को लागू हुई, जब भारत एक गणराज्य बना। 4. प्रस्तावना में प्रयुक्त मुख्य शब्द कौन कौन से हैं? प्रस्तावना में प्रमुख शब्द हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सॉवरेन, समाजवादी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष सेक्युलर, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक, गणराज्य रिपब्लिक तथा न्याय जस्टिस, स्वतंत्रता लिबर्टी, समानता इक्वालिटी, बंधुता फ्रैटर्निटी। ये भारत के मूल आदर्शों को दर्शाते हैं। 5. समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? ये दोनों शब्द 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से जोड़े गए। इस संशोधन ने प्रस्तावना को और स्पष्ट बनाया। 6. संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। देश अपनी नीतियां स्वयं तय करता है। 7. समाजवादी का क्या अर्थ है? समाजवादी का अर्थ है कि राज्य सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देता है और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करता है। 8. पंथनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि राज्य किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं देता और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है। 9. लोकतांत्रिक का अर्थ क्या है? लोकतांत्रिक का अर्थ है कि देश की सत्ता जनता के हाथों में होती है और जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। 10. गणराज्य का क्या अर्थ है? गणराज्य का मतलब है कि देश का प्रमुख राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है, न कि वंशानुगत रूप से। 11. प्रस्तावना में न्याय का क्या अर्थ है? न्याय 3 प्रकार का है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसका उद्देश्य समाज में समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। 12. स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? स्वतंत्रता का अर्थ है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 13. समानता का क्या अर्थ है? समानता का मतलब है कि सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। 14. बंधुता का क्या अर्थ है? बंधुता का अर्थ है सभी नागरिकों के बीच भाईचारा और एकता की भावना को बढ़ावा देना। 15. क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? हाँ। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है। 16. क्या प्रस्ताव में संशोधन हो सकता है? हाँ, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर को बदला नहीं जा सकता। 17. प्रस्तावना का महत्व क्या है? प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट करती है, कानूनों की व्याख्या में मदद करती है और नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की दिशा दिखाती है। 18. प्रस्तावना को संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह संविधान के मूल सिद्धांतों और आदर्शों को संक्षेप में प्रस्तुत करती है, जो पूरे संविधान की आधारशिला है। 19. प्रस्तावना किससे शुरू होती है और इसका क्या महत्व है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होती है। इसका अर्थ है कि संविधान की अंतिम शक्ति और अधिकार जनता में निहित है। यह दर्शाता है कि भारत में सत्ता का स्रोत जनता है, न कि कोई राजा या बाहरी शक्ति। 20. प्रस्तावना का कानूनी लीगल महत्व क्या है? प्रस्तावना सीधे तौर पर न्यायालय में लागू होने वाला कानून, एनफोर्सेबल लॉ नहीं है, लेकिन ये संविधान की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
जब किसी कानून में अस्पष्टता होती है तो न्यायालय प्रस्तावना के मूल्यों को ध्यान में रखकर निर्णय देता है। 21 प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स का संबंध क्या है? प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे आदर्श ही आगे चलकर मौलिक अधिकारों में विस्तृत रूप से दिए गए हैं। यानी प्रस्तावना एक दिशा दिखाती है और मौलिक अधिकार उसे लागू करते हैं। 22 प्रस्तावना और राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी का संबंध क्या है? प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक और आर्थिक न्याय को लागू करने के लिए ही डीपीएसपी बनाए गए हैं। ये सरकार को ये दिशा देते हैं कि वो किस प्रकार नीतियां बनाए। 23 प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज का संबंध क्या है? बंधुता, फ्रेटर्निटी और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने के लिए ही नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, ताकि नागरिक भी देश के प्रति जिम्मेदार बने। 24 क्या प्रस्तावना को संविधान की पहचान पत्र आइडेंटिटी कार्ड कहा जा सकता है? हाँ, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है, क्योंकि ये बताती है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, ये किन आदर्शों पर आधारित है और ये किस दिशा में देश को ले जाना चाहता है। 25 प्रस्तावना का दर्शन फिलॉसफी क्या है? भारतीय प्रस्तावना का दर्शन लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और समानता पर आधारित है। इसमें पश्चिमी लोकतंत्र और भारतीय मूल्यों दोनों का समन्वय है। 26 क्या प्रस्तावना में संशोधन की सीमा है? हाँ, केशवानंद भारती केस के अनुसार संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर मूल संरचना को नहीं बदल सकती। 27 प्रस्तावना और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का संबंध क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का सिद्धांत भी इसी केस में आया था, जिसमें कहा गया कि संविधान की कुछ मूल विशेषताएं जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता को बदला नहीं जा सकता, और ये सभी तत्व प्रस्तावना में ही दिए गए हैं। 28 प्रस्तावना में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन क्यों जोड़ा गया? 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा अखंडता, इंटीग्रिटी शब्द जोड़ा गया, ताकि देश की एकता और मजबूती को और अधिक स्पष्ट किया जा सके, खासकर उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए। 29 प्रस्तावना और संविधान की व्याख्या में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या है? सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में प्रस्तावना का सहारा लेकर संविधान की व्याख्या करता है और ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून संविधान के मूल आदर्शों के खिलाफ न हो। 30 क्या प्रस्तावना को बदले बिना संविधान बदला जा सकता है? हाँ, संविधान के कई भागों में संशोधन हो सकता है, लेकिन यदि कोई संशोधन प्रस्तावना के मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाता है तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है।